Assalamu alaikum. I am Mohammad Sadat, and today we have to discuss active to passive conversion. आज हम सीखेंगे कि हमें एक्टिव टू पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट करना है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको क्लास में एक्टिव टू पैसिव करवाया था, लेकिन आज जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये एक दूसरी काइंड है। हम आज एक ऐसे एक्टिव को कन्वर्ट करेंगे पैसिव में जो स्टार्ट हमारा वर्ब से होगा, यानी कि स्टार्ट विद वर्ब। आपको एक ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा। तो दोज sentences we convert into passive, but it is the process of let, object, be and verb की थर्ड फॉर्म। लेट्स सी, सबसे पहले हमें एक्टिव फॉर्मेट में क्या दिया हुआ होगा बेटा? पहले एक्टिव फॉर्मेट में हमें दिया हुआ होगा, एक जुमला दिया हुआ होगा जो वर्ब से शुरू हो रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस उसके बाद क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जब इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो ऐसे तमाम जुमले जो वर्ब से स्टार्ट होंगे तो हम उनको जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो हमें सबसे पहले लेट लगाना होगा, फिर उसके बाद बेटे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो भी जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है हम उसको कन्वर्ट कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको बनाने का तरीक़ेकार पैसिव में ये होता है कि हम पहले लेट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट, हियर इज सम एग्जांपल्स, दैट इज एग्जांपल्स। एक्टिव में आपको जुमला दिया है, कहा है लव योर कंट्री। देखिए बेटा ये क्या हो गया, वर्ब, योर कंट्री ये क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ओके, अब जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले पैसिव में क्या लगा हुआ है हमारे पास, लेट। तो बेटे हम पहले क्या यूज करेंगे, लेट। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। जुमले में हमने फाइंड आउट किया है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस पर वर्क हो रहा है। योर कंट्री हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद लिखा हुआ है बी, तो हमने एज इट इज बी लिखा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जुमले में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है लव, तो ई डी लग जाएगा इसके आगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। सेकंड एग्जांपल इज, ये आपका एक्टिव है, ये पैसिव में मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। एक्टिव में बेटा लिखा हुआ है डू वर्क क्विकली। डू वर्क क्विकली, इट इज वर्ब, देन इट इज ऑब्जेक्ट एंड देन क्विकली इट इज एडवर्ब। हम इसको एक्स्ट्रा वर्ड्स भी कह सकते हैं। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं या एडवर्ब्स होती हैं ये हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं पैसिव बनाते वक्त। तो देखिए किस तरह से बनेगा, डू वर्क, काम करो, डू करो, वर्क काम करो, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इट मींस इट इज वर्ब एंड देन इट इज ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले हमें लेट इस्तेमाल करना है बेटा, तो हम लिखेंगे लेट। उसके बाद हमारा लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे वर्क, लेट वर्क। देन हमारे पास फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है, बी, तो हम लिखेंगे बी। उसके बाद लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जुमले में हमारे को वर्ब दी गई डू, और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। लेट वर्क बी डन, और फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो हमारा एडवर्ब था वो क्विकली हमने एज इट इज एंड में लिख लिया। थर्ड एग्जांपल इज ब्रिंग। एक्टिव दिया हुआ है ब्रिंग, लेकर, ब्रिंग्स लाना। फीच का मतलब होता है लेकर आना, ब्रिंग लाना। अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास लाओ, फॉर मी, मेरे लिए पानी का गिलास लाओ, ऑर्डर है। हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास ब्रिंग स्टार्ट हुआ है वर्ब से, इट इज वर्ब। अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या लाना है, किस पे काम हो रहा है, अ ग्लास ऑफ वाटर, इट इज ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर मी इट इज एक्स्ट्रा वर्ड्स। ओके, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो है हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखने बेटा। तो पहले हम जब बनाएंगे, बनाने का तरीका हो जाएगा हमारा लेट, तो हम इस्तेमाल करेंगे लेट। फिर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा अ ग्लास ऑफ वाटर। देन हमारे पास बी है, तो हम लिखेंगे बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी बेटे ब्रॉट में, और फिर फॉर मी जो है हमारे पास एडजेक्टिव जुमले के आखिर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके काम होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जब हमें उन्हें कन्वर्ट करना होता है पैसिव वॉइस में, तो हम इस फॉर्मेट के तहत उसको कन्वर्ट करते हैं। इसका टास्क आपको व्हाट्सएप के थ्रू दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, इसकी एग्जांपल्स जो है वो आपने बनानी होगी और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।